हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूँ आपका एडुधरसिस के इस ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म में। दोस्तों जैसे कि हमने आपको लास्ट वीडियो में छत्तीसगढ़ पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती की जो रणनीति होती है, आखिर इसमें जो प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस कैसे होता है, आपको कितना नंबर लाना पड़ेगा, हमने आपको बताया कि मार्क्स कितने आपके आने चाहिए, तो आप प्री भी क्वालीफाई कर लेंगे, कितने नंबर का मेंस होता है, उसमें आपको कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे, वो सारी चीज़ें हमने आपको बताई। साथ में आपको बताया कि कौन-सी बुक को आपको फ़ॉलो करना चाहिए, ठीक है? इसके अलावा कुछ-कुछ जो डाउट्स हैं और कुछ-कुछ आपके लिए जो इन्फॉर्मेशन है वो हम आज के वीडियो में आपको बताने वाले हैं। किससे रिलेटेड? पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती से रिलेटेड, ठीक है? इसमें हम जो बात करने वाले हैं मुख्य रूप से हम रिटन एग्ज़ाम की बात करेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए फिज़िकल ज़्यादातर जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका फिज़िकल अच्छा है, ठीक है? और फिज़िकल में वैसे भी ज़्यादा आपको नंबर नहीं लाने हैं। कितने नंबर अगर आप 40% लाते हैं तो भी आप वहाँ पे लिस्ट में आपका नाम रहेगा, ठीक है? केवल और केवल अगर आप 300 में 120 नंबर भी लाएँगे और प्री मेंस आप क्वालीफाई कर चुके हैं, तो आप सब इंस्पेक्टर बन जाएँगे। ठीक है? चलिए, इसके अलावा हम बात करने वाले हैं पुलिस छत्तीसगढ़ पुलिस कांस्टेबल की भर्ती की जो रिज़ल्ट आया है, उसके बाद में जो वेटिंग लिस्ट है, वेटिंग लिस्ट से रिलेटेड आप लोग बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो जो हमें इन्फॉर्मेशन मिली है, उसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं इसके बारे में। ठीक है? सबसे पहले हम बात करते हैं पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती के बारे में। तो देखिए, आपको हमने पहले ही बताया कि जो हमारा एग्ज़ाम है, उसमें सबसे पहले होने वाला है प्री, ठीक है? और प्री में हमने आपको बताया कि लैंग्वेज कैसे तैयार करना है। लैंग्वेज के बारे में आपको बताया कि हिंदी और इंग्लिश। हिंदी में हमने आपको बताया था क्या, कि जो आशीष सर उत्कर्ष क्लासेस हैं, उनसे आप देख सकते हैं, साथ में आप निधि मैम, ठीक है? हिंदी में निधि मैम करके हैं, उनके भी आप चाहें तो अगर आपको मान लीजिए यूट्यूब से समझ नहीं आता, तो आप बैच जॉइन कर सकते हैं उनका। हिंदी मैं इसलिए बोल रहा हूँ, लैंग्वेज मैं आपको इसलिए बार-बार बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए 10 क्वेश्चन आना है। 10 क्वेश्चन का मतलब होता है कि आपका 30 नंबर डायरेक्ट आपका हिंदी में मिलेगा किसमें? प्री में। और इसके अलावा आपको लगभग-लगभग 130 नंबर के आस-पास में, लगभग 125 नंबर आप बोल सकते हैं। 125 नंबर के आस-पास में जो आपका रहता है, वो हिंदी रहता है मेंस में, ठीक है? अब सोचिए कि अगर आप एक बार हिंदी अच्छे से कर लेते हैं और आप हम भी हिंदी भाषी राज्य से आते हैं, आप भी आते हैं, सब आते हैं, तो आप अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं। तो इसमें आपको 30 नंबर प्री में मिल रहा है और आपको मेंस में 125 नंबर मिल रहा है और आप ज़्यादा नहीं, थोड़ा-थोड़ा भी पढ़ते रहेंगे तो आपको मिल जाएगा। इसलिए आप हिंदी अच्छे से कर सकते हैं। इंग्लिश के लिए आपको हमने व पहले बताया था क्या कि उसमें नीतू मैम भी हैं, चाहे आप रानी मैम का क्लास ले सकते हैं, रानी मैम जो टॉपिक आपके सिलेबस में दिया गया है वही पढ़ना है, फालतू का ये नहीं कि पूरा का पूरा टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, ठीक है? इसके अलावा डिवोशन इंस्टीट्यूट करके है, डिवोशन इंस्टीट्यूट इनका सहारा आप ले सकते हैं। अगर आप बैच नहीं जॉइन करेंगे तो भी आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, आराम से आप क्वालीफाई कर लेंगे और आपके अच्छे नंबर आ जाएँगे। अगर आप बात करेंगे प्री में तो इसमें 15 नंबर का आता है मतलब 5 क्वेश्चन पूछा जाता है, वही का मेंस में ये आपके 75 नंबर का आता है इंग्लिश, ठीक है? पहले ऐसे पूछा था, इस बार सिलेबस चेंज हो गया है तो ये ऐसे वगैरह नहीं पूछा जाएगा, अनसीन पैसेज पूछा जाएगा, ठीक है? ये चीज़ें आपको याद रखनी है। चलिए, साथ में आपको हमने बताया था कि ऑब्जेक्टिव बुक कौन-सा ले सकते हैं। चलिए, फिर उसके बाद मैथ में एक आपको इन्फॉर्मेशन देना था। मैथ में हमने आपको क्या बताया था कि आदित्य रंजन जो सर हैं, उनका या फिर जिसका भी बहुत सारे साहिल सर हैं, ठीक है? साहिल सर हैं, वो पढ़ाए हैं। बहुत सारे सर लोग यहाँ पे मैथ्स आपको फ्री में पढ़ाए हैं यूट्यूब में। तो अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है, तो आप एनटीपीसी सर्च करना। एनटीपीसी रेलवे एनटीपीसी जो एग्ज़ाम होता है, तो उसमें मैथ आप सर्च करेंगे तो उसमें आपको बहुत सारी क्लासेस मिल जाएँगी। बस आप अपने काम की क्लासेस वहाँ से दे सकते हैं। अगर आप इस लेवल की तैयारी कर लेंगे, तो आपका जो यहाँ का मैथ्स है वो एकदम हलवा लगेगा। तो चाहे तो आप यूट्यूब से सहारा ले सकते हैं, यूट्यूब से ही देख सकते हैं। इसके अलावा अगर मान लीजिए आपको बैच ही लेना है तो फिर आदित्य रंजन सर का बैच ले सकते हैं। आदित्य रंजन सर का आरजे आरजी विक्रमजीत, रैंकर गुरुकुल विक्रमजीत एप्लीकेशन है वहाँ से। अभी ऑफर भी चल रहा है, न्यू ईयर का ऑफर चला रहे हैं तो शायद 499 वगैरह में आपको मिल जाएगा, एक बार आप देख सकते हैं। जिसको बैच जॉइन करना है तो हमेशा के लिए मैथ आपका अच्छा हो जाएगा, ठीक है? बाकी अगर आपको नहीं जॉइन करना है तो आप यहाँ से देख सकते हैं। बाकी रीज़निंग का हमने आपको पहले ही बता दिया है। एक इन्फॉर्मेशन आपको और देना था, ये क्या था कि इंडियन जीएस के लिए हमने आपको बताया था लूसेंट, ठीक है? लूसेंट एक अच्छी बुक है, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि यार लूसेंट नहीं, लूसेंट से अच्छी थोड़ा-सा मुझे थोड़ा-सा मैपिंग वगैरह दिया हो तो मज़ा आ जाए।
तो इसके लिए आप ये जो अरिहंत पब्लिकेशन के हैंड रिटन नोट्स हैं, इसको आप परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है? 350 के आस-पास में ये पूरे के पूरे आपको नोट्स मिल जाएँगे। लाइफ़ टाइम आपको कभी नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये पॉलिटी का पूरा मतलब शानदार नोट्स है, हमने देखा बहुत अच्छा नोट्स है। हाँ, बस आपको समझ में आना चाहिए। आप मेरे कहने पे मत ले लेना, एक बार ब देख लेना, है ना? इसका रिव्यू वगैरह आप एक बार चेक कर लो, बहुत अच्छा है। ठीक है? लूसेंट से अच्छा मुझे तो यही लग रहा था। हिस्ट्री भी है इसमें, ठीक है? स्ट्रैटेजी कि आपको लेना नहीं है तो इसको तो आप काट ही दो, ठीक है? आपको साइंस चाहिए, आपको भूगोल चाहिए, आपको इकोनॉमिक्स चाहिए, ये पाँचों आपको मिल जाएँगे। बहुत अच्छी बुक है, बहुत शानदार बुक है। मैप वगैरह है, बहुत अच्छी राइटिंग में लिखा हुआ है, मस्त कलरफुल है, आप बिल्कुल इसको खरीद सकते हैं। लेकिन अगर हाँ, खरीदने के पहले आपको एक चीज़ को ज़रूर ध्यान देना है, अगर आप इसके पहले थोड़ा बहुत पहले चीज़ें पढ़े हैं, जैसे पॉलिटी पढ़ लिए हैं थोड़ा पहले, हिस्ट्री वगैरह आप पढ़े हैं, तब आपकी समझ में आएगा। पता चला उसके बाद आपको समझ ही नहीं आ रहा है। तो इसलिए अगर आप पहले थोड़ा बहुत कुछ-कुछ चीज़ें पढ़े हैं, तो फिर आपको आसानी से ये समझ में आ जाएगा। है ना? तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन थी एसआई भर्ती के बारे में, ठीक है? और एसआई भर्ती के बारे में आपको डॉक्यूमेंट क्या-क्या ले जाने हैं, हम अलग से एक वीडियो बना देंगे, उसमें आपको बता देंगे, क्या-क्या करना है। इसके अलावा मान लीजिए कि एक स्टूडेंट था, उनका ऐसा कुछ था कि शायद वो सीआरपीएफ वगैरह में है और उनके पास जो 12वीं की मार्कशीट होती है या फिर मार्कशीट वगैरह, तो उनका जमा कर लिया जाता है। तो उसके लिए यही है कि देखिए, वहाँ पे जो ये स्टाफ रहता है, वो बहुत सपोर्टिव होता है। तो अगर आप अपनी प्रॉब्लम लेके जाएँगे जैसे सीआरपीएफ में है या फिर आपकी मतलब ऐसा प्रॉब्लम जिसमें लगे कि आपको कोई एग्ज़ाम वग़ैरह है कुछ ऐसा, तो वहाँ पे आपका सपोर्ट जो है वो जो स्टाफ रहता है वो सपोर्ट करेगा, पूरा-पूरा सपोर्ट करेगा। ठीक है? तो जैसे डीएसपी हो गए उनसे एक बार आप मिल लेना जाके 1-2 दिन पहले कि सर मेरे साथ ये प्रॉब्लम है ऐसे करके, तो वो आपको ज़रूर सपोर्ट करेंगे। ठीक है? चलिए, उसके बाद अब हम बात करते हैं किसके बारे में, जो छत्तीसगढ़ पुलिस कांस्टेबल है। तो छत्तीसगढ़ पुलिस कांस्टेबल के बारे में जो वेटिंग लिस्ट है, वेटिंग लिस्ट आपका इसी महीने मतलब इसी महीने मीन्स सॉरी जनवरी में, है ना? तो जनवरी में आने की पूरी-पूरी उम्मीद है। कब? तो जनवरी में आने की पूरी-पूरी उम्मीद है। आपका पूरा 6000 पोस्ट भराया जाएगा, आप लोग टेंशन मत लो। अभी पहले वाले में डेफ़िनिटली बहुत ज़्यादा कट ऑफ गया है, लेकिन जब देखेंगे सेकंड वाले में जो 140 के आस-पास वाले हैं, ये उठ जाएँगे। थर्ड लिस्ट भी आएगी, क्यों? रायपुर में जो मुझे पता चला है, रायपुर में लगभग 200 के आस-पास में सोचिए कि 200 के आस-पास में लोग जॉइन किए हैं, 210 के आस-पास में जॉइन किए हैं। वहीं का अभी मोहला मानपुर में भी लगभग 100 के आस-पास ही जॉइन किए। मतलब अगर आप देखेंगे तो 50% से भी कम लोग जॉइन कर रहे हैं। जॉइन कर रहे हैं मतलब ऐसा नहीं कि लोग जॉइन ही नहीं कर रहे हैं। जॉइन करने का मतलब ये होता है कि उनका कहीं और सिलेक्शन हो गया है, ठीक है? बहुत सारे अलग-अलग जगह हुआ है इसलिए वो दूसरी जगह जॉइन के लिए यहाँ जॉइन नहीं किया। मतलब अगर आप देखेंगे तो हर जगह 50% सीट खाली है, तो ओवरऑल आप बोल सकते हैं कि अभी 6000 पोस्ट भरे नहीं हैं। अभी कितने भरे हैं तो लगभग 2500 के आस-पास ही भरे हैं। 2500 से 3000 के बीच में, 3000 से ज़्यादा नहीं भरे हैं। ठीक है? तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि एक स्टूडेंट 4 जगह सिलेक्शन लिया है, ठीक है? 5 जगह सिलेक्शन लिया है, ये सब जगह जो सीटें खाली होंगी ये आप लोग का ही नाम आने वाला है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ जो चीज़ें हमने आपको समझाई है समझ में आ गई होंगी। धन्यवाद।